संस्कार बहुत इस समाज के अंदर है। और मैं उन नेताओं को भी कहना चाहता हूँ, जय भगवान सैनी थे, लगातार जो है केपी बिल्डर द्वारा उन्हें कहा गया कि 1 करोड़ रुपए चुनाव में मैं दूंगा, तुम इसको मैनेज करो। जैसे मिंडक की तरह कभी इधर कूद जाते हैं। आज इनकी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी समाज के अंदर कि आपने कहना चाहता हूँ, उन्होंने अपने लड़के को भी फर्जी तरीके से लगवाया, उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो बहुत बढ़िया संस्था है, इससे तो तुम्हारा चुनाव भी चलेगा, बच्चों की पढ़ाई भी होगी। अब इनकी मनसा उस पैसे काम कर रहा हूँ, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है तेज प्रताप सैनी, आगे भी देंगे। ये आपको पता ही है, पूरे समाज को पता है, ये प्राचीन धरोहर सैनी आश्रम को लेकर जो है एक कुछ समाज के लोगों ने एक संघर्ष समिति बनाई, जिसका हिस्सा हम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, और भी लोग आने वाले हैं, लेकिन वो अभी रास्ते में हैं। तो हमारी यही लड़ाई थी उन लोगों से, जिस तरह से उन्होंने एक बायलॉज बनाया, एक फर्जी बायलॉज तैयार किया, और कहीं ना कहीं बिल्डरों से साठ गांठ करके उसे होटल नुमा बनाना चाहते थे, कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते थे। यही बात हम समाज में लेकर आज से 8 महीने पहले आए समाज के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों पर 50% समाज के लोगों ने विश्वास किया। हमारा समाज 2 धड़ों में बट गया, और कोई राम सिंह को सही बताने लगा, कोई हमारी बात को सही बताने लगा, लेकिन हमने फिर भी तथ्यों और आधार पर हमने उनका बायलॉज दिखाया, और उनके जितने भी कृत्य थे वो सब समाज के सामने रखने का काम किया। और आज कल उसमें 26 लोगों के खिलाफ मुकदमा नामदर्ज हुआ है, और ये पूरे तथ्यों के आधार पर, एविडेंस के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है। सच्चाई की इसमें जीत हुई, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के खिलाफ जो षड्यंत्र करता थे, सैनी आश्रम प्राचीन धरोहर पर गंदी नजर रखते थे, गलत मंशा के साथ में जो है उसको हड़पना चाहते थे, उन लोगों पर कानून का जो है पंजा चला, डंडा चला, और हमें कानून पर पूरा भरोसा था, पहले भी था, आज भी है। तो वो क्या प्रकरण है? देखिए, जो 17 लाख रुपए अकाउंट में जब रह गए थे उसमें, तो 17 लाख रुपए का इन्होंने बिना कोषाध्यक्ष के, बिना किसी प्रस्ताव के, वो अकाउंट से पैसा निकालकर कहीं और अपने जो है जरूरतों को पूरा करने के लिए वो पैसा निकाला गया इन 26 लोगों द्वारा कहीं ना कहीं, और उसको खुरुद बुरुद करने का, समाज का पैसे को काम किया गया इन लोगों के खिलाफ। उसके भी पूरे प्रमाण, पूरे एविडेंस वो हमने कोतवाल साहब को और जो भी आईओ है, हमने उसको पूरे प्रमाण के साथ में वहां पर दिए, और पूरा एविडेंस के साथ में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, एविडेंस के साथ में, पूरे प्रमाणों के साथ में हुए हैं। आपको विवाद भी देखा गया था, विवाद की वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी इस वक्त। वो विवाद भी आश्रम को लेकर के हुआ था, और आश्रम में इस तरह का समाज का जो आश्रम है उसको खुद करना चाहते हैं, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं सब गाँव के, वो कहते हैं। और देखिए, बड़ा धोखा होते हुए अब मुकदमा दर्ज। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस आश्रम की 21 बीघे जमीन थी, आज मौके पर वो जो है 7.5 बीघे रह चुकी। जब माननीय मंत्री जी राम सिंह सैनी जी इसके केयर टेकर थे पिछले 60-70 सालों से, तो वो जमीन कहाँ चली गई, ये भी सोचने का विषय है। मैं समाज के अपने युवाओं से और बड़े छोटों से अपील करना चाहता हूँ, हमारी बात ना जाकर के जो है तथ्यों पर ध्यान दीजिए, एविडेंस पर ध्यान दीजिए। जो वहाँ पर बायलॉज बने उन्हें एक बार पढ़िए और फिर इस पर विचार कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी मंशा गलत थी, पहले से ही गलत थी, क्योंकि वहाँ उस आश्रम के अंदर जो उसकी आय है वो 7 से 8 लाख रुपए पर मंथ थी, और कहीं ना कहीं इनका उस पर मोह था। और एक बिल्डर है केपी सिंह, हमने बार बार बताया कि बिल्डरों द्वारा इस पर गलत निगाह से जो है इसमें कॉम्प्लेक्स और होटल बनाने का काम शुरू ही होने वाला था। अगर हम इस विवाद को ना समाज के सामने उजागर करते, तो आज जो है ये सैनी आश्रम प्राचीन धरोहर जो है आज समाज के हाथों से निकल चुकी होती। नपुंसक नेता कहूंगा मैं इनको, लगातार जो है इस फर्जी कमेटी के समर्थन में थे, राम सिंह एंड कंपनी के समर्थन में, जो नाम लेने में कोई खरेज नहीं है। वो जय भगवान सैनी थे, लगातार जो है केपी बिल्डर द्वारा उन्हें कहा गया कि 1 करोड़ रुपए चुनाव में मैं दूंगा, तुम इसको मैनेज करो, इन लोगों को मैनेज करो। लगातार वो मैनेज करते रहे हमारे लोगों को, कुछ हद तक वो इसमें कामयाब भी रहे। 1-2 लोग उन्होंने हमारे तोड़े संघर्ष समिति के, और मैं उनको फिर यही कहना चाहता हूँ कि जय भगवान जैसे व्यक्ति समाज की लड़ाई कभी नहीं लड़ सकते, ना उन्होंने लड़ी। समाज के बच्चों के नाम पर, नौकरी के नाम पर उन्होंने पैसे खाए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पटवारी घोटाले में उन्होंने पैसे खाए हैं लोगों से,
इसमें भी सरकार जांच करे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, उन्होंने अपने लड़के को भी फर्जी तरीके से लगवाया, उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो ऐसे समाज के गद्दार बहुत इस समाज के अंदर है, और मैं उन नेताओं को भी कहना चाहता हूँ, या तो वो सुधर जाए, वरना इलाज उनका भी है। कहीं ना कहीं मेरे ऊपर लगातार मेरे पर दबाव बनाया गया, लगातार झूठे मुकदमे लिखवाए गए मेरे ऊपर। आज भी यही स्थिति है, लेकिन मैं इन सब से नहीं डरता, ना मैं पहले डरा हूं ना अब डरा हूं। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है तेज प्रताप सैनी, आगे भी देंगे। ऐसे नेताओं को हम जुत्ते से बात करने का काम करेंगे, जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, इस तरह की सोच रखते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं। आज तक उन्होंने, मैं 12 साल की उम्र से आज मेरी 35 साल उम्र होगी, आज तक उन्होंने मेरे ऊपर मुकदमे लगवाने का काम और समाज को मेरे साथ भिड़वाने का काम किया। ऐसे लोगों ने, ये समाज के गद्दार है। इसलिए सैनी समाज का आज एक प्रतिनिधि विधायक के रूप में नहीं है हरिद्वार के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर। यही कारण है, वो अपनी रोटियां सेकते हैं, अपनी दलाली करते हैं समाज के अंदर। उनकी दलालियां, उनकी रोटी ही समाज के बीच से चल रही है ऐसे लोगों की। जय भगवान सैनी तो एक मुख्य चेहरा है, उसके पीछे बहुत सारे चेहरे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता ऐसे लोगों के। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने ये पूरा प्रकरण, कभी कहते थे कि हमने प्रबंधक समिति झूठी नहीं है, कभी कहते थे कि सैनी सभा झूठा है, कभी ये इधर कूद जाते थे मेंढक की तरह, कभी इधर कूद जाते थे। आज इनकी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी समाज के अंदर कि आपने फ्रॉड किया है, और फ्रॉड के तहत ही आप पर ये मुकदमे दर्ज हुए। पारदर्शिता हुई है, बिल्कुल पारदर्शिता हो चुकी, और समाज को भी अवगत हो गया। मेरे जो जितने भी युवा साथी, बुजुर्ग साथी जो कहते थे कि राम सिंह जी बहुत सही हैं, उन्होंने सही किया समाज के लिए, वो आज दूध का दूध और पानी का पानी आप लोगों के सबके सामने आ चुका है। धन्यवाद। आप आए, आपका धन्यवाद। अब इन लोगों ने जो कुकृत्य किया, ये कूट रचित इनकी एक योजना थी, शुरू से ही एक मंशा थी, क्योंकि इस आश्रम की लगभग 6-7 लाख रुपए पर मंथ की आय है। अब जब उसकी इतनी आय बढ़ गई आश्रम की, अब इन्हें लगा कि ये तो बहुत बढ़िया संस्था है, इससे तो तुम्हारा चूल्हा भी चलेगा, बच्चों की पढ़ाई भी होगी। अब इनकी मनसा उस पैसे को देख के खराब हो गई। इनको बिठाया गया था उस आश्रम के अंदर खाली उस आश्रम की देखरेख करने के लिए, लेकिन आश्रम की देखरेख करते करते इनके दिमाग में लालच इतना बढ़ गया कि इनकम इसकी बहुत अच्छी है, ये तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। अब इन्होंने जाली दस्तावेज बना के, फर्जी कमेटी बना के, समाज को गुमराह करके, फर्जी हस्ताक्षर करा करके, ये फर्जी तरीके से कूटरचित करके अपने इसमें बायलॉज ऐसा बना लिया ताकि इस आश्रम के ऊपर इन्हीं का मालिकाना हक रहे। तो इस तरीके से कब्जा करने की नीयत से, और फिर धोखाधड़ी का तो ये आलम इनका रहा। अब इन लोगों को इतना ज्ञान नहीं है कि जो संस्था तुमने पीछे हटा दी, जो सैनी सभा को 40 सालों से चलाती आ रही थी इस आश्रम को, उसको तुमने गलत ठहरा दिया, और गलत ठहरा के फर्जी कमेटी बना ली। और जब फर्जी कमेटी भी तुमने बना ली, अगर इनसे कोई पूछे भाई सैनी सभा का जो खाता है बैंक का, सेंट्रल बैंक हरिद्वार में, भाई तुमने कौन से अधिकार से उसमें से सारा पैसा ट्रांसफर उसमें फर्जी समिति में कर लिया? उसका सारा पैसा इन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर किया। सबसे बड़ा एविडेंस तो वही है। और फिर दूसरे एविडेंस में है कि जिन लोगों के इन्होंने फर्जी हस्ताक्षर किए, उन लोगों ने आगे अपने बयान दिए, अपने एफिडेविट दिए, तहसील में शपथ पत्र बनवा करके वहाँ दाखिल किए उपनिबंधक के यहाँ। तो इस तरीके की इन लोगों की मंशा रही, इसी वजह से 2 धड़ों में बटा। और मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कानून को। कानून ने मतलब जांच में पाया कि इन लोगों ने गलत किया है, इन्होंने वास्तव में गबन किया है, धोखाधड़ी की है, उसी बेस पे इन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। और ये तो एक छोटा सा ही उदाहरण है 17-18 लाख का, जो 4 साल से ये कब्जा किए इस आश्रम पे बैठे हैं। उससे पहले इन्होंने, ज्यादा नहीं मैं कहता, अगर मोटा मोटा सा आंकलन किया जाए तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का गबन है, पूरे 1 करोड़ रुपए का। और जो इनके लोग हैं अनाप शनाप बोलते हैं, वो उकसाते हैं, हम लोगों को उकसाया उन्होंने। इनके एक मंत्री हैं अजय सैनी जी, हरचंदपुर वाले, उन्होंने कहा कि भाई तुम बड़ा घर चिल्लाते हो, बड़ा घर, हमें भिजवाओ ना बड़ा घर, कि कौन रोक रहा है तुम्हें क्या बड़े घर भिजवाने से। तो जो हमारे समाज के लोग हैं, उन लोगों ने लड़ाई लड़ी, अपना मेहनत करी, ईमानदारी से कोशिश करी, कानून ने साथ दिया,
उन्होंने देखा कि वास्तव में इन लोगों ने गलत कर रखा है, तो उन्हें बड़ा घर भेजने की तैयारी कर दी कानून ने। कहाँ है बड़ा घर? कौन सा बड़ा घर है? बड़ा घर वही जो क्या जो है कारागार होता है, जो जेल होती है, वहीं जाएंगे, उसे बड़ा घर कहते हैं। तो लगता है कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है इसमें जेल जाएंगे लोग। बिल्कुल, हमें न्याय प्रणाली पर पूर्ण विश्वास है, और जो ईश्वर है, परम पिता परमेश्वर है, जो ऊपर वाला है, जो सबको देख रहा है, सबसे बड़ा न्याय वही करता है। और तेज प्रताप सैनी ने जो निस्वार्थ इसमें क्या जो है आश्रम में लड़ाई लड़ी, उन्होंने पहले ही बोला था कि मैं इस आश्रम में सदस्य भी नहीं बनूंगा। वास्तव में मैं इनकी इस महानता को जो है इनका धन्यवाद करता हूँ, इन विचारों का, क्रांतिकारी विचारों का। इन्होंने लड़ाई लड़ी, इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ, जानलेवा हमला भी हुआ फर्जी कमेटी वालों की तरफ से। और जब हमारा सैनिक सभा का चुनाव हुआ, पीताम्बर में किया गया था, और इन्होंने कभी अपनी मंशा नहीं जताई, ना इन्होंने ये बोला कि मुझे इसमें अध्यक्ष बना दो या उपाध्यक्ष बना दो। इन्होंने हाथ जोड़ लिए थे कि भाई आप सभी लोग इसकी देख रेख करो, हम तो तुम्हारी साथ में खड़े हैं।